नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र पर जो चर्चा शुरू हुई और प्रति रविवार की भांति इस रविवार भी हम नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा करेंगे। और पिछले रविवार की बात करें तो 61 नंबर सूत्र तक चर्चा किया था। अभी वो सूत्र क्या था, पहले एक बार मैं उसको पढ़ लेता हूँ। सूत्र इस प्रकार था: लोकहानो चिंता न कार्य निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात्। लोकहानो चिंता न कार्य, लोकहानि, लोक हानो मानी जागतिक जो भी कुछ है उसके लिए उसकी हानि। हानो कह रहे हैं कि मतलब ये समझना पड़ेगा कि हानि लाभ दोनों। लोको हानो चिंता न कार्य, अपने आप को, अपनी सारी वस्तुओं तथा शास्त्रीय आचार अनुष्ठान भी ये समझना पड़ेगा कि जागतिक जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अशास्त्रीय तो हम करेंगे ही नहीं, शास्त्रीय कर्म तो करेंगे, वो तो एक बात है। उसके साथ साथ वैदिक करे या जागतिक जो भी कुछ कर्म हम करते हैं, जो हमारा दायित्व कर्तव्य है, उसको ईश्वर में समर्पण बुद्धि से करें, अर्थात उनके समर्पित करते हुए कर्म करें और उसके लाभ हानि में को लेके चिंतित ना हो, क्योंकि आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। पिछली बार इस पर थोड़ा चर्चा हुई थी, इस सूत्र पर। जो भक्त होगा उसकी मानसिकता कैसी हो, किस प्रकार सोच उन्हें रखना है। जैसा कि 58 नंबर सूत्र में नारद जी ने कहा था कि अन्यास्मात् सौलभ्यम भक्तु, भक्ति मार्ग जो है सुलभ है अन्य मार्गों की तुलना में। उसके बाद क्यों सुलभ है, वो एक के बाद एक सूत्र के माध्यम से वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भक्त है उसे क्या नहीं करनी चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, इस पर भी नारद जी कह रहे हैं। तो उसके बाद वाला सूत्र जो 59 नंबर सूत्र में भक्ति मार्ग सहज और सुलभ क्यों है, वो कहते हुए नारद जी कहते हैं कि प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। अर्थात भक्ति किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। आपके भीतर भक्ति का उदय हो, ये बाहरी दिखावा को छोड़कर आपके भीतर सचमुच में भक्ति हो, जो आप ही समझ सकते हैं। इसमें बाहरी आवरण में चोला बदल लिए, अपना तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, मतलब क्या भक्त बन गया, ये बिल्कुल नहीं है। आप उसके लिए जो जरूरतें हैं शायद आप उसको कर रहे हैं, समाज में जिसका स्वीकृति है, मान्यता है, शायद उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, पर ये दिखावा भाव रहे तो वो भक्तों के लिए, साधक के लिए वो विशेष काम का नहीं है। और ये जब दिखावा की वृत्ति हमारे भीतर आए तब समझना पड़ेगा कि हम अपने राह को और कठिन बना रहे हैं, क्योंकि यह अहंकार वृद्धि का कारण होगा एक। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग सुलभ और सहज इसलिए है कि किसी और भक्त जब भक्ति को प्राप्त करता है साधना के माध्यम से, भक्त जब बनता है, बनते चले जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक साधन है। एक साधना करते करते कब हो जाता है, हमें तब अनुभव होता है जब हम भक्त बनते हैं। भक्ति का अनुभव जब हमारे भीतर भक्ति का उदय होता है तब हमें अनुभव होता है, दूसरा कोई बता नहीं सकते। इसीलिए भक्ति अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, अतः स्वयं कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता है, स्वप्रमाण है। ये ससंवेद्य हम कह सकते हैं, ये शब्द हम पहले भी व्यवहार किया कि जैसे मान लो मुझे भूख लगी हो, तो इसका अनुभव मेरे में है। भूख लगने का जो अनुभव है ये कोई आगे वाले नहीं समझ सकते हैं। मुझे भूख लगा है तो भूख लगा है तो मैंने भोजन किया, भोजन के बाद भूख मिट जाए।
और भोजन के बाद तृप्ति हुई, भूख नष्ट हो गया, इसका अनुभव भी हम स्वयं करेंगे। ठीक इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जो भक्त, जो साधक है, भक्ति पद में चल रहा है, साधना कर रहे हैं, साधना को स्वीकार करते हुए साधन पथ में चल रहा है, वो खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग जो है स्वयं स्वप्रमाण है, इसकी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। उसके बाद एक रिजल्ट की बात, ये साधना के साथ साथ एक उसका इफेक्ट क्या होता है, जीवन परिवर्तन कैसे होता है, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, जिसको आप समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि देखो तुम कैसे मिलाओगे इसको। तो उसके लिए नारद जी एक सूत्र रख रहा है, इसलिए नारद भक्ति सूत्र कहा जा रहा है। एक सूत्र दूसरे सूत्र का जैसे परिपूरक मात्र है, और एक सूत्र के साथ इसीलिए सूत्र कहा जाता है। और पूर्व 84 सूत्र के बने हुए एक माला के रूप में हम भक्ति शास्त्र, नारद भक्ति शास्त्र कह सकते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि 60 नंबर सूत्र में शांति रूपात परमानंद रूपाच, च माने दोनों, शांति रूप है, परम आनंद की प्राप्ति रूप भी है। हमें शांति का अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में साधक जब भगवान के लिए भजन गाते हैं तो भीतर से एक तृप्ति का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, मन शांत हो जाता है। पर एक चीज़ ध्यान रखें, अपने आप को समझ सकते हैं, हम दूसरे को दिखाने के लिए बस माला घुमा रहा है या भजन कर रहा है, उसमें शांति प्राप्त नहीं होती, उसमें अशांति का कारण बना रहे हम ही साधक, ये जानना जरूरी है। सचमुच में जब जो साधक है वो शांति प्राप्त जो उसके भीतर स्वाभाविक स्वरूप है, इसलिए भक्ति मार्ग सहज और सुलभ कह रहे, क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। इसीलिए जब हम शांति साधन करते हैं तो भीतर में एक साधना में जब हमें अग्रगति होता है या जो तृप्ति प्राप्त करते हैं, उसमें शांति का कारण है मन शांत हो जाता है, अशांति का कारण है वासना, मन चंचल होता है। तो साधक की जब साधना करते हैं, मन एक चित्त हो, चित्त में विक्षेप ना हो, 50 विचार ना हो, तब एक विषय क्या है, भगवान। उनके चिंतन, उनके भजन, उनके गायन, उनके नाम जप, ये जब करते हैं तो शांति प्राप्त होता है। और वो शांति प्राप्त होते होते हम परमानंद प्राप्ति की ओर जाते हैं, और परमानंद भी हमारा स्वरूप है, ये जान के रखे। इसीलिए हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही श्री राम कृष्ण देव, इसीलिए श्री राम नारायण को कह रहे हैं, जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। वेदांत में सभी तो भगवान ये है, चाहे सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य सत्ता है। तो इसलिए नारद जी यहाँ ये परमानंद है ना, परम आनंद, चरम आनंद, बस जहाँ जो आनंद प्राप्त होने के बाद और कुछ पाने का बचा नहीं रह जाता, वो परमानंद है। उसके बाद दूसरे सूत्र जो कह रहे हैं 61 नंबर, इस पर पिछले बार भी हम चर्चा किया था कि लोक हानो चिंता न कार्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साधक के लिए। और इसीलिए भगवद गीता में भी हम इस प्रकार के सूत्र हमें मिलता है। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन से बातचीत के समय जो एक के बाद एक अर्जुन को दिशा निर्देश दे रहे, उसमें भी एक आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नारद जी कह रहे लोक हानो चिंता न कार्य निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात्। अतः लोक हानि में हम कार्य करते हैं, जैसा शुरुआत में कहा था कि जागतिक कार्य हो, जागतिक कार्य हम शास्त्र युक्त कार्य कर्म करें, और उसके साथ साथ वैदिक कर्म करें, जागतिक कर्म करें, उसमें कर्म करो, कर्मों की फल की आशा ना रखो। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी होगी और ये स्वाभाविक है, वृत्ति ऐसी हो गया, कर्म करने के पहले ये सोचते हैं ये हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि नारद जी कि लोक हानो चिंता न कार्य, लोक हानि आपने आपको और अपनी सारी वस्तुओं को, शास्त्रीय आचार आदि सब कुछ है, सब कुछ भगवान को निवेदित कर देना। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, आगे आएगा कि लोक हानो चिंता न कार्य। तो भाई कार्य करो, कैसे करो, कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से आई? अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कर्म करने की प्रेरणा नहीं होगी। वो कर्म करने की प्रेरणा की वृत्ति हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, हम करते हैं, कर्म करते ही हैं, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। इसीलिए शास्त्र में शास्त्रविद कर्म, अशास्त्रीय कर्म, ये सब बताया गया है।
तो यहाँ क्या लोक हानि में हम कोई इंटरेस्ट, अच्छा ठीक है, हम तो कर्म इसीलिए कर रहे हैं कि लोग मुझे प्रशंसा करें, अरे बड़ा धार्मिक है, मंदिर जाते हैं। तो हम मंदिर जाते हैं, लोग गेट में घुसते समय मंदिर में देखते कोई बैठा है कि नहीं, हम ध्यान में बैठे हैं, 4 लोग देख रहा है कि नहीं, हमें भक्त समझ रहा है कि नहीं। तो ये जब हम करते हैं मतलब हम लोग भगवत प्राप्ति के लिए, भक्त बनने के लिए या ईश्वर प्रीत्यार्थ कर्म कर नहीं रहे हैं, हम लोगों को हानि की चिंता कर रहे हैं। इसलिए भक्त जो है उसको इस विषय में बड़ा सचेत होना चाहिए कि हम लोक हानि की चिंता ना करो। लोक हानि चिंता जब सी करते हैं तुरंत हमारा अहंकार आ जाता है, वो आके सामने खड़े हो जाता है, अरे इसमें तुझे क्या मिलेगा, तेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये सब विचार आ जाएगा। जैसे ही विचार आया, विचार हमारे दूसरा विचार आ गया, भगवान की ओर जो विचार होनी चाहिए थी वो अहम वृत्ति की ओर विचार चला गया, इसलिए वो हमारे लिए साधक के लिए हानिकारक है। तो इसलिए क्या वृत्ति, पिछले बार भी इस पर चर्चा हुई थी कि मैं यंत्र हूँ, वो जंत्री है भगवान, मैं उनकी दास हूँ, वो जैसा चलाते हैं हम ऐसे चलते हैं, वैसे कर्म करते, सब कुछ उनके ही है। तो ये भाव रखना चाहिए। अच्छा, ये भाव क्यों बार बार सोचना चाहिए भक्तों को? ये सब सोचेंगे जो भी कुछ है ठाकुर का है, ठाकुर का काम जैसे ही हम सोचेंगे तो भगवान की पूजा हम कितने अवेयरनेस के साथ, परफेक्शन के साथ करते हैं। इसलिए जैसे ही हम सोचते हैं कि ये ठाकुर का है, उनका ही काम हम कर रहे हैं, मैं तो उनका भक्त हूँ, वो जैसे चलाते हैं सब कुछ उन्हीं का है, तो फल की ओर चिंता नहीं जाएगी। तब भगवान के काम परफेक्शन के साथ बड़े अच्छे से हम करने की कोशिश करेंगे। और ये नहीं हो तो जागतिक जीवन में भी मैं पिछली बार भी बताया था कि वैदिक कर्म हो या कर्म में हम कर्म की प्रोसेस जो कहा गया है शास्त्र में, जिस दिशा निर्देश के साथ वेद में हम पढ़ते हैं कर्मकांड में, वो सही ढंग से ना करो तो प्रत्यवाय रूप दोष लगता है, उल्टा दोष लग जाता है। फिर उसके लिए फिर उसको खत्म करने के लिए फिर कर्म करो, फिर और कुछ करो। इसीलिए साधक के लिए विशेष करके गृहस्थ जीवन में कहा जा रहा है, हमारे शास्त्र में बार बार कहते हैं निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान करो। अब निष्काम माने, इस पर भी चर्चा हुई थी कि जो कामना चढ़ा कर्म करने की प्रेरणा नहीं होती, इसलिए प्रेरणा कहाँ से मिले? नहीं, मैं भगवान के लिए कर्म करूं, उनके लिए कर्म करूं, वो जो हमें जो योग्यता दिए हैं, जो व्यवस्था दिए हैं, उस प्रकार मुझे कर्म उनका करना है। इसीलिए परफेक्शन के साथ करें, पर उसका लाभ हानि में ध्यान ना रखें। और लाभ हानि में जब हम ध्यान रखते हैं तब उसका क्या समस्या होती है, इस पर भी मैं उदाहरण के साथ एक चर्चा करूंगा। पर यहाँ जो कह रहे हैं तुम ही भगवान, आप तो यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं वहाँ भी अर्जुन को भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं। और वो हमें साधक को विशेष रूप से अपने मन में उठने वाले विचारों से बड़ा अवेयर होना चाहिए। कौन सा सुनना चाहिए, क्या मन में बार बार विचार आ रहे हैं, और विचार की ओर ध्यान देने का साधन जब हम करते चले जाए तो हो सकता है कि वो बार बार हमारा विचार उधर और कहीं चले जाए, क्योंकि वो संस्कार, नेगेटिव संस्कार हो, पॉजिटिव संस्कार हो, संसार की ओर जो संस्कार है वो इतना प्रबल है कि बार बार उधर चला जाएगा। पर जब हम प्रयास करते जाएंगे, बार बार करते 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 करते, वो अभ्यास, आज 5 मिनट एक विचार लेके नहीं 2 मिनट बैठ सकते, 1 मिनट नहीं बैठ सकते, तो अभ्यास करते करते वो बढ़ते चले जाएगा। और ये जो होता है, इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को जो 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में उन्होंने भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये बड़ा साधक के लिए, हम सब संसारी जीव के लिए ये बड़ा पते की बात है, इस पर बड़ा ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हम लोग रामकृष्ण भावधाराओं में भी देखते हैं, ठाकुर के गुरु भाई जो सन्यासी शिष्यों में एक दूसरे गुरु भाई का शरीर जा रहा है, तो कोई एक घटना इस प्रकार भी है कि ठाकुर माँ स्वामी जी का फोटो दिखा के कि भाई तुम्हें ये याद है, उनका शरीर जा रहा है, बोले हाँ खूब याद है। मतलब ठाकुर याद है मरते समय, और ये कैसे रहेगा? तो बार बार अभ्यास करते 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 करते, ठाकुर इसीलिए कह रहे श्री रामकृष्ण देव, मन को जिस रंग में रंगाओगे मन उसी रंग में रंग जाता है। तो गीता में भगवान वही कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, ये जान के रखे। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसलिए इसको लेके तर्क वितर्क और अपने अहंकार को बढ़ाने लायक कोई विचार तुरंत कोई ना आए, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। भगवान स्वयं कह रहे अर्जुन को,
यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावो भाविता। अर्थात अर्जुन, मृत्यु के समय जिस जिस भाव को स्मरण करके मनुष्य शरीर छोड़ता है, सदा उस भाव में तन्मय रहते हुए वो उस भाव को प्राप्त करता है। अर्थ क्या है? अर्थात जैसा मैं कर्म करते हुए, जैसा सोचते हुए, कोई भी कर्म पहले हम सोचते हैं, पहले सूक्ष्म रूप में रहता है, मन में रहता है, मन में उठने वाले विचार रहता है, वो विचार इतना प्रबल हो जाता है, फिर हम कर्म करते हैं। कर्म करने के बाद उसका कर्म का एक फल होता है। वो फल अच्छे मन के अनुकूल हो तो मजा आता है, नहीं हो तो दुखी हो जाते हैं। मन के अनुकूल होने से भी वो हमें कर्मों में बांध रहे हैं, और कर्म का फल अच्छा बुरा जब होता है तब मन में उसको विवेक एक प्रभाव पड़ता है, उसके कारण एक संस्कार बनता है। तो ये स्वाभाविक प्रकृति चलते रहता है जीवन में। तो इसीलिए जो कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हम जो सोचते चले जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं ना, लोग अपने आप को भ्रमित करने के लिए, अरे बूढ़े जब होंगे तब भगवान की चिंता करो, अभी यंग हो बस दौड़ो भगवान की, जो मजा ले लो। भाई जब इंद्रिय स्ट्रांग है, शरीर मन स्वस्थ है, तब भगवान की चिंता करो तो अभ्यास बनती जाएगा, क्योंकि मन स्ट्रांग है, शरीर भी उसके बगैर साधन योग्य है। पर उसके बाद बुरा हो जाने से तो मन प्रबल हो जाता है, पर शरीर इंद्रिय शिथिल हो जाता है, तब कहाँ भगवान की चिंता? जो जिंदगी भर करके आए वही करोगे, वही सोचोगे। इसीलिए कम उम्र से अभ्यास करना चाहिए बार बार। फिर भी मान लो कोई अवसर नहीं आया होगा, तो अभी जिस अवस्था में हो वहां से फिर शुरू करो। तो इसीलिए ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो भाव को सोचते हुए शरीर त्याग होगा, उसी भाव की पुष्टि करने के लिए तुम नए जन्म प्राप्त होगा। अर्थात तुमने मन में ऐसे विचार आया मरने के पहले, तो उसको फुलफिल करना है, क्योंकि हमारा स्वाभाविक प्रकृति है। जो हमारे मन में इतना विचार हो जाता है, स्वाभाविक मन उसको हमें करने के लिए प्रेरित करता है, इंद्रिय, और फिर कर लेते हैं, फिर कर्म संस्कार बनता है, फिर वो कर्म संस्कार चलते चले जाता है। और जब तक संस्कार समाप्त नहीं होगा तब तक शरीर भी चलते चले जाएगा एक एक करके, क्योंकि कर्म संस्कार लेके हम चल रहे हैं। फिर प्रारब्ध कर्म के कारण कुछ शरीर प्राप्त हुए, फिर कुछ जमा है, फिर कर्म कर रहा है, फिर जम रहा है, फिर पर ऐसे चलते चले जाता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इसमें बड़ा ये तन्मय रहते वो भाव को प्राप्त करता है। तो क्या करना है? तो उसके बाद वाला सूत्र में, श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये बड़ा साधक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इस पर ध्यान रखना चाहिए। पढ़ने के बाद ये सब श्लोक, इसीलिए शास्त्र, इसीलिए कि आप उसको पढ़ो और जानो। इसलिए श्री रामकृष्ण देव जो बार बार कहते हैं कि सत्प्रसंग के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? न मन को उसी रंग में डुबोने के लिए। तो श्री राम कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि दूसरे नंबर सूत्र जो श्लोक, यम यम वापि 5 है, 6 नंबर श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। यहाँ कह दिया ना, मन में जो विचार लेके चलोगे, अंतिम काल में जो करोगे वही उस प्रकार आगे जन्म होगा। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु सदा सर्वदा कि माम अनुस्मरण, मुझे अनुस्मरण करो, मुझे स्मरण करो, माने मेरे पीछे चलो, आगे नहीं, अनुस्मरण, अनुगमन करना। युद्ध च, अभी युद्ध क्षेत्र में कह रहे हैं, तो इसलिए युद्ध च कहा, मयि अर्पितो मनोबुद्धिर मामे वैश्वस्व संशय, कोई संशय नहीं। मेरे अनुसार यहाँ कह रहे हैं कि सब मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। अर्थात ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए युद्ध करो, या मुझे याद करते हुए युद्ध करो, मुझे याद करते हुए कर्म करो। तो जैसे भगवान के लिए कर्म करो तो उनका कर्म है, लाभ हानि उनका है, मेरा तो कुछ है नहीं। इसलिए कहे जाए, जैसे मशीन में कितना प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, मशीन का कोई लेना देना नहीं है। उसका प्रोडक्शन हो या अच्छा हुआ बुरा हुआ, कुछ उनको लेना देना। इसलिए मैं यंत्र हो, वो यंत्री है। तो इसलिए श्री राम भगवान कह रहे हैं कि सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला निस्संदेह मेरे को प्राप्त कर दे, भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसलिए ये प्रैक्टिकली है, ये शास्त्र में जो कहा गया है, ये कोई हवा में बात नहीं है,
ये प्रैक्टिकली। अच्छा ठीक है, आप देखो स्वाभाविक रूप से अब जिसकी याद करते रहो, स्मरण करते रहो सदा सर्वदा वैसी भाव में ऐसे रहो। इसलिए अब देखिए, अब वो हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि वो भरत राजा, हरिण का शरीर प्राप्त हुआ, हिरण करते हुए शरीर गया तो हिरण शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यदा तदा तद्भाव भावितः, जैसे जैसे तुम्हारे भावना, जैसी जिसकी जैसी भावना उसकी ऐसी प्राप्ति है, जैसे जैसे भाव। अब सामान्य एक उदाहरण, बहुत सामान्य रूप में छोड़ो, आपके मन में क्रोध के विचार आए, क्रोधित होते 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 मन में आपका शरीर में उसका रिएक्शन होगा, मन क्रोधित हो जाएगा। आपके मन में बड़ा अच्छा सुंदर विचार आया, बड़ा शांत, तो शांति रूपात परमानंद रूपात की उसकी ओर जाएंगे आप। और क्रोध की चिंता करोगे तो मन क्रोधित क्रोध की ओर जाएगा। जैसे विचार करो आपके शरीर मन उसके अनुसार चलेगा, उसके ओर जाएगा। ये गीता में भी और एक बात 18 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये इसके साथ जोड़ के हम इसको देख सकते हैं। यश्च नाहंकृतो भाव बुद्धिर यश्च न लिप्यते। तो हमें भक्तों को क्या करना चाहिए, उसकी ओर जैसे मान लो हम इसको नारद भक्ति सूत्र के साथ जोड़ के हम इसको सोचे, भले ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, पर बात तो वही है। शास्त्र में जो कहा गया, एक एक शास्त्र में घूम फिर के दिशा निर्देश वही है, शब्द अलग हो सकता है बट भाव वही है। यश्च नाहंकृतो भाव बुद्धिर यश्च न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। ये देखिए यहाँ क्या है, इमान लोकान न हंति न निबध्यते। ये नारद जी, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अहम भाव जहां नहीं है, अहंकृत मैं करता हूं इस प्रकार बोध जहां नहीं है, संपूर्ण भगवान के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ये बोध जिसके भीतर हो गया है, मैं तो नहीं करता हूं, वो भगवान, इसलिए अच्छा बुरा सब उन्हीं का है। तो कोई ऐसी बुद्धि सचमुच में भीतर बैठ जाए, बौद्धिक रूप से बात नहीं, बौद्धिक रूप से हम जब उसको बैठाते जाएंगे, बात में जाते जाएंगे, वो स्वाभाविक स्वरूप हो जाएगा हमारा। तो वो क्या होगा, वो हत्या करके भी हत्या का पाप उसमें लेने लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता में है ये, कि 18 अध्याय के 17 आप देख सकते आगे जाके, 18 अध्याय में 17वां श्लोक है, यश्च नाहंकृत न अहंकृत भाव। मैं कर रहा हूं, ये कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं है, कर्तापन है तो भोक्तापन है, क्योंकि लाभ हानि का भोक्तापन माने लाभ हानि का बोध है। मैं कर रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं दुखी हो रहा है, मैं सुखी हो रहा हूं, ये वो भोक्तापन हो गया। दुख का भोग वो भी तो भोग है, वो भी भोक्तापन है। तो यहां कह रहे हैं, हत्या करके भी मैं हत्या का पाप उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता है, घेर नहीं पाता है, क्योंकि वो तो कर्तापन है ही उसमें। और ये तभी हम समझ सकते हैं, ये इसीलिए नारद जी यहाँ पहले भी कहा है कि ये जो है ये ससंवेद्य है, इसलिए प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, मैं ही अनुभव कर सकता हूं। इसलिए यहां कह रहे मैं करता हूं, ये बोध जब चला जाए तब वो भाव उसके भीतर से चला जाए। 62 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, न तत्सिद्ध्यो न तत् असिद्ध्यो लोक व्यवहार हेय किंतु फल त्याग तत् साधनम च कार्यमेव। अर्थात क्या कह रहा है, भक्ति मार्ग में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को लोक व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। ये बड़ा साधक के लिए बड़े पति की बात है, और मुझे लग रहा है ये गलती एक समय हुआ होगा और समाज में या देश में फैला होगा। मैं इसके साथ मैं रामकृष्ण के भक्त हूँ, रामकृष्ण अवतार के भक्त हूँ, उनके आगमन के उद्देश्यों को अपने बुद्धि से समझना चाहता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि श्री रामकृष्ण अवतार में एक विशेष देन ये भी है कि हम छोड़ते हैं, घर बार छोड़ दिया, साधु बन गया, हमारा समाज के प्रति कोई दायित्व कर्तव्य नहीं है और लोक व्यवहार नहीं है। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं हो जाता है, भगवान पे स्वरूप में हम प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं, भगवान पे चरणों में समर्पण बुद्धि ना आ जाता है, तब तक साधु होने के बाद भी कर्म हमें लोक व्यवहार करना चाहिए। ये दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण अवतार के अवतरण एक हम कह सकते हैं, ये भी कारण है। इसलिए यहां नारद जी कह रहे हैं
लोक व्यवहारो हेय न हेय, ये समझना पड़ेगा। तुम्हारा जो दायित्व कर्तव्य लोक व्यवहार सामान्य है, समाज में हमारा क्या दायित्व है, वो जा रहे लोग मर रहे, ये दुखी हो रहे, होने दो, हमको क्या लेना देना है। नहीं, तुम्हारा लोक व्यवहार तुम्हारा एक दायित्व, समाज के, देश के, जाति के प्रति तुम्हारा एक दायित्व कर्तव्य है। स्वाभाविक कर्म से तुम निवृत्त नहीं हो सकते हैं। तुम अपने लिए तो कर्म करना ही पड़ता है। अच्छा, बाबा जी बन गया, हमको कर्म करने से मन विक्षिप्त होता है इसलिए कर्म नहीं करेंगे। भाई तुम तो खान पान, सांस ले रहे हो, वो भी तो कर्म है। अपने खान पान का जुगाड़ कर रहे हो, वो भी तो कर्म है। खाना बना रहे हो, वो भी तो कर्म है। सन्यासियों का अग्निहोत्र आदि कर्म करने का अधिकार नहीं है, पर तुम तो खाना बना रहे हो, खुद अपने हाथ में पकड़ रहे हो, तो उसमें तुम कर्म कर सकते हो, पर ये नहीं। इसलिए कहा जा रहा है, श्री रामकृष्ण देव भी एक सुंदर उदाहरण दिए इसको, कि जो तुम्हारे भीतर कर्म करने की वृत्ति, प्रेरणा जब तक है, ईश्वर प्रत्यार्थ कर्म, वो जब हम उसमें पक गए हैं तब अलग बात है, पर जो कर्म करने की वृत्ति जब तक है तब तक तुम कर्म से निवृत्त नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण देव क्या उदाहरण देते हैं। श्री रामकृष्ण देव एक जगह कह रहे हैं, देखो किसी के तुम्हारे शरीर में कोई फोड़ा निकल के आए, घाव निकल के आए, तो उसका देख रेख करो, ठीक है, पर उसको जब अपने आप सूखना शुरू कर दे तो उसकी जो पपड़ी है ऊपर का जो है, वो तुम जबरदस्ती उसको खींच के निकालोगे तो घाव बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कि स्वाभाविक रूप से सूख जाए तो अपने आप कब गिर जाए पता ही नहीं चलेगा। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार कर्म की वृत्ति जब तक है, कर्म करने की प्रेरणा जब तक है, मैं मेरापन जब तक है, तब तक कर्म से तुम निवृत्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हें शास्त्रविहित कर्म या तुम्हारा जो दायित्व कर्तव्य है उसे करना ही पड़ेगा। और उसको करते करते जब कर्म की प्रेरणा नष्ट हो जाएगी और वो घाव की पपड़ी जब सूख के गिर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ये भी कह रहे हैं, कर्म करते रहो, फल में आसक्ति ना रखो। फल में आसक्ति रखने का एक बड़ा समस्या भी है। वो पॉजिटिव आसक्ति भी डेवलप हो सकता है, नेगेटिव भी डेवलप हो सकता है भीतर में, कर्म फल में आसक्ति हो तो। इसलिए भक्तों को क्या बचना चाहिए, कर्म में आसक्ति रहे और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता हो सकता है। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। कर्म में आसक्ति नहीं रख के निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। शास्त्र में साधक को बार बार क्यों कहा जाता है, एवं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमें आसक्ति बिना कर्म करे, भगवान की प्रीत्यार्थ कर्म करे, ये हमारे रामकृष्ण भाव द्वारा कहा जाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं इसको समझने के लिए। एक माँ बाप के एक बेटा बड़ा प्यारा अपना, तो बेटे बाप ने कह दिया तू अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छा मार्क्स लाएगा तो तुझे पढ़ने के लिए मैं अमेरिका भेजूंगा। तो बेटा बड़ा खुश, चलो माँ बाप के यहाँ से जाऊंगा वहाँ, तो बड़ा कल्पना शुरू हो गया। इस परीक्षा में अभी कुछ दिन रह गया परीक्षा, इस परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाएगा तो तुझे मैं अमेरिका भेजूंगा पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। बेटा बड़ा खुश, ठीक है परीक्षा तो है, एक महीना, तो पढ़ने के लिए बैठा, किताब खोल लिया, पन्ना पलटना भूल गया। कल्पना करने लगे मैं वहाँ जाऊंगा तो कितना अच्छा रहेगा, कोई नाट रोक टोक, जहाँ मन घूमे, खाए पिए, ऐश करे, मजा करे, अच्छा मार्क्स, पढ़ाई करूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, इतना कमाई होगा, अच्छी बीवी बच्चे घर परिवार, बड़ा मजा ही मजा। कल्पना करने लगे, पढ़ने के लिए बैठा, कल्पना करने लगे। और ये स्वाभाविक कैसा ही होता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हो, इसका कारण क्या है। ये कल्पना में हम कोई साधन में साधन करना चाहिए, साधन करने के बजाय पढ़ने के लिए बैठा, पढ़ने के बजाय वो पढ़ने फल की आशा, और वो फल की आशा में हर समय देखिएगा हम पूरा इतना आशा कर लेते हैं कि जैसे मानो हम 1 लाख इन्वेस्ट करें हमें 10 लाख मिल जाएगा, इतना बड़ा बड़ा कल्पना कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं, पर वो कल्पना करते करते 2 घंटा कहाँ से बीत गया, लड़का को पता ही नहीं चला। मन बड़ा विक्षिप्त हो गया, अरे परीक्षा आगे आ रहा है, मैं तो 2 घंटा सोच सोच के चला गया, एक पेज भी नहीं, एक पैराग्राफ भी नहीं, एक लाइन भी नहीं पढ़ पाया, पूरा समय चला गया, 2 घंटा निकल गया करब करब। मन विक्षिप्त हो गया। मन में ऐसे विचार आया, अरे भाई ऐसे पढ़ाई कर नहीं होगी तो परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा,
कहाँ विदेश, यही नौकरी नहीं मिलेगी, ना शादी ना लड़की नहीं मिलेगी, आधी 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 नेगेटिव पूरा सोचते गए और आधा घंटा निकल गया। उसके बाद मन इतना विक्षिप्त हो गया, चले क्या रे बोर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, चले थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। माँ को कहने लगा, माँ थोड़ा घूमने जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। कहाँ जा रहा है बेटा? तो बोले थोड़ा फिल्म देखने जा रहा हूँ। फिल्म देखने चले गए। एक तो 2 घंटा 3 घंटा इधर नष्ट किया, उधर फिल्म देख के वो और 2-3 घंटा नष्ट किया। फिल्म अच्छा है कि बुरा है वो अलग विषय है, पर मेरा जो सामने लक्ष्य वो लड़के का था कि अच्छे से पढ़ाई करे, और अच्छा पढ़ाई करोगे तभी तो जाके अच्छा मार्क्स मिलेगा, हवा में तो नहीं मिलेगा। और वो पढ़ने के बजाय वो कल्पना में, फिर उसके बाद नेगेटिव कल्पना में कितना समय नष्ट कर दिया, उसका जीवन दुर्विषय हो गया, फेल हो गया। तो ये हम फल की आशा जब हम करते हैं, ध्यान रखें, हम कभी भी आशा 10% व 20% नहीं करते। माने हमको लगता है कि 10 रुपया हम भगवान को चढ़ाए तो हमें 1000 रुपया मिले, साधारणतः तो हमारी यही भाव है। इसलिए आर्त और अर्थार्थी भक्ति ज़्यादा है। तो श्री राम कृष्ण देव भी वही कह रहे हैं, और नारद जी भी यहाँ यही कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में लोक व्यवहार जो है हेय नहीं करनी चाहिए, फल की आशा को त्याग करनी चाहिए। फल के प्रति अधिक आसक्ति में और एक काम है, ये जान के रखे, फल के प्रति यदि अधिक आसक्ति हो, फल को लेके ज़्यादा सोचे, तो कर्म की क्वालिटी भी डाउन हो जाता है, हम उस पर नहीं कर पाते हैं। पर फल की आशा रखे बिना कर्म करने से, वो हम कोई एक कारण जोड़ ले, ईश्वर के लिए करें, तो वो कर्म का परफेक्शन बढ़ जाता है। कर्म और भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छा से और होता है, फल का रिजल्ट जो आएगा आएगा। तो इसलिए कर्म करते समय फल की आशा नहीं करनी चाहिए। फल की आशा हम जब नहीं करते हैं तब कर्म की क्वालिटी भी परफेक्ट हो जाता है, बेटर से बेटर हो जाता है। फल की आशा ना रख के कर्म करो, इसलिए शास्त्र में बार बार कहा जाता है। उसके बाद नारद जी और कह रहे हैं साधक को नहीं क्या करना चाहिए 63 नंबर सूत्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। नारद जी कह रहे हैं, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, साधक के लिए। अब यहाँ एक प्रश्न आप उठा सकते हो, क्योंकि हम सबके बुद्धि है, अहंकार है, जो कई बार हमको सुनाई देता है। बाहर आप देखे हो अहरह ये होता है कि वो रामायण में ये लिखा है। अभी आप कह सकते हैं, यहाँ रामकृष्ण वचनामृत पढ़ने वाले हम लोगों में से कोई कह सकते हैं, और ठाकुर जी ये नारद जी यहाँ स्त्री धन बोला है। उधर रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी में देखो, ठाकुर जी जब भक्तों से भगवत प्रसंग कर रहे, कामिनी कांचन से दूर रहना कह रहे हैं, आप पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं। तो हम कह सकते हो श्री रामकृष्ण देव पुरुष थे, वो नारियों के विरोधी थे, कह सकते हैं हम। पर समझना पड़ेगा उसका प्रैक्टिकल सोच, इस पे व्यवहार ऐसा है। यहाँ जब नारद जी कह रहे हैं, हो सकता है उनके सामने कोई पुरुष भक्त लोग बैठे हो, कोई हो तो उनके साथ चर्चा कर रहा है, सोच रहे, तो स्वाभाविक व्यक्ति जब व्यक्ति जैसा होता है उसके अनुसार सोचता है। नारद जी को पुरुष थे और उनके सामने हो सकता है कोई बैठा हो, इसीलिए नारद जी का स्त्री शब्द उच्चारण किया। तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा कि जब स्त्री हो तो उसके लिए पुरुष, पुरुष हो उसके लिए स्त्री। तो धन नास्तिक वैरी चरित्रम, ये सब तो सबके लिए कॉमन है, पुरुष स्त्री के लिए। वो न श्रवणीयम, स्त्री की चर्चा नादा नहीं करनी साधक के लिए। जो हम चर्चा करेंगे पर उस चीज को मन उस तरह से स्ट्रांग होते जाएगा, उस चीज को पाने का प्रयत्न होगा, और वो जो पाएंगे तो फिर वो कर्म संस्कार बनेगा। तो साधक के लिए उससे बच के रहना चाहिए। धन के प्रति हर समय, भले ही हम इस भावना से जुड़े हैं, 24 घंटे खाली पैसा 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 पैसा, समय ही नहीं है। विशेष पूजा में कभी कभार आ जाता है, पर ये देखिए वहाँ मामला मुकदमा, इधर से कैसे पैसा मिले, उधर 24 लगे ही है। तो बात यह है कि हमको तब विचार करना चाहिए साधक को, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, इसका तो कोई एंड नहीं है। धन की प्राप्ति के ये चाहिए वो चाहिए। और उसके बाद नास्तिक, मेरे भाव क्या है, मेरा भाव ये है, हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, रामकृष्ण देव पे विश्वास रखते हैं। तो जो नास्तिक है उसका संग ना करो, उससे बच के रहना बहुत जरूरी है। हमारे भीतर वो सामर्थ्य डेवलप नहीं हुआ कि वो नास्तिक आके भी भगवान की विरोधी बात करे, हम उससे प्रभावित ना हो। इसीलिए हम साधक, सामान्य साधक के लिए ही जरूरी है कि विरोधी भाव रखने वाले, भगवान पे विश्वास नहीं करने वाले नास्तिक जो है उसके बारे में ना सोचे, उसके बाद
संपर्क ना रखे, वही हमारे साधक के लिए बहुत अच्छा है। और वैरी चरित्रम, हमारे चरित्र के विरोधी, वो शत्रु भी हो सकता है, उसके बारे में भी ना सुने, उसके बारे में ना चिंता करे, ये साधक के लिए बहुत जरूरी है। स्त्री पुरुष के लिए पुरुष, और पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, धन, नास्तिक, विरोधी चरित्र वाले, न श्रवणीय। श्रवण तो करना ही, श्रवणीय हम कैसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले हम सुनते हैं, मन में उसका प्रभाव पड़ता है, उसके बाद उसके अनुसार करते हैं, वो तो करने का बाद है, बाद में है। तो स्त्री, धन, ये आदि आदि पर ना चर्चा करे, ना सुने, साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो ये निषेधात्मक कार्य जो नारद जी हमारे लिए कर रहे साधक के लिए। तो ये 64 नंबर सूत्र में हम भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं। 64 नंबर सूत्र में नारद जी, 63 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि ये जो है ये नहीं करना है, अतः नकारात्मक क्या, साधक को किससे बचना है। तो उसके बाद 64 नंबर सूत्र में कह रहे हैं ये भी हमारे लिए, अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अर्थात हमें साधक को, भक्त को, जो भक्त बनना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, इस साधना कर रहे हैं, उसके लिए क्या है, अभिमान नहीं करना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए, वो त्याज्यम हमारे लिए त्याज्य है। अभिमान कैसा, अर्थात मैं ये जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, दिखावा, मैं भक्त हूँ, ढोल बजा के सबको बता रहे हैं, उससे उनकी हानि होता है, वो तो एक पॉइंट है। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। आपके सामने, आपके पास एक गुण है, तो इसको इस दृष्टि से सोचे, बड़ा कठिन है, हम भी उसी में फंसे हैं। पर साधना यही है कि हम ये सोचे कि ठाकुर जी ने हमें, हमारे द्वारा ये कार्य उन्हें उनकी सेवा के लिए कराना है करके मुझे ये गुण दिया है, और उनकी कृपा से ही हम ये कर पा रहे हैं। तो ये साधक की यही साधना है। और अहंकार करे मेरे जैसा कोई नहीं कर पाता, और एक दंभ कैसे है, वो गुण है ही नहीं, उनमें योग्यता है ही नहीं, पांडित्य है ही नहीं, पांडित्य का ढोल बजा रहे हैं, धन नहीं है पर कह रहे हैं हम बड़ा धनी है, ये दंभ है। तो इसीलिए क्या है, नारद जी कह रहे हैं 64 नंबर सूत्र में, अभिमान दंभादिकम त्याज्यम, अभिमान और दंभ का त्याग करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी ये 16वां अध्याय में, 16वें अध्याय में ये दंभ दर्पोभिमानस्य त्याज्यम, ये भगवत गीता में ये सूत्र है, उस श्लोक है, उसमें भगवत गीता में 16वें अध्याय में आसुरी वृत्ति की बात है, दैव वृत्ति की बात है। तो वो दैव वृत्ति क्या है और आसुरी वृत्ति क्या है, ये जब हम जान जाएंगे, ये दोनों जानना जरूरी है। तो अर्थात आसुरी वृत्ति को जब हम जानेंगे तब उससे बचने का हमें उपाय है। इसलिए साधक के लिए दोनों जानना जरूरी है। आज समय कम है इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पर आसुरी वृत्ति, दैव वृत्ति क्या है उसको जानना भी जरूरी है। और उसको दूसरे रूप से या नारद जी हमारे सामने रखे हैं, क्या करना चाहिए, अभिमान दंभ नहीं करना चाहिए, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, भक्तों को स्त्री, धन, नास्तिक, वैरी चरित्र का श्रवण नहीं करना चाहिए, ये आदि आदि नारद जी हमारे सामने रख रहे हैं कि और क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, लोक को व्यवहार करना चाहिए, लोक सांसारिक जो रहते हुए सांसारिक जो कार्य है वो जो शास्त्रविद कर्म है और उसे करना चाहिए, और नहीं करोगे तो घाव बढ़ जाएगा, जैसे श्री रामकृष्ण देव उदाहरण दे रहे हैं। तो ये पढ़ने का, ये सब सूत्रों का चर्चा इसीलिए है कि हमें किस चीज़ से बचना है, क्या करना है, इसको जानना भी जरूरी है। इसलिए साधक को साधना के साथ साथ जो साधक साधना किए हैं उसको पढ़ना भी जरूरी है, ताकि हम शास्त्र की बात अपने जीवन के साथ मिलाए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको हमारे दिमाग में हो। इसीलिए शास्त्र पढ़ना भी जरूरी, शास्त्र चर्चा करना भी जरूरी है, बौद्धिक विकास भी जरूरी है। बौद्धिक विकास जरूरी है पांडित्य दिखाने के लिए नहीं, बौद्धिक विकास शास्त्र पढ़ते हुए जानना जरूरी इसलिए है ताकि हमें साधना में सहायता हो। ये विचार हर समय रखना चाहिए। आज इतना ही, अगली बार हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग 64 नंबर सूत्र अभिमान दंभादिकम त्याज्यम यहाँ तक किए हैं, और 20 सूत्र रह गया क्योंकि 84 सूत्र है, तो 64 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया।
अगली बार हम इसके और इसके आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।